मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अध्यात्म से जोड़ करके जीवन में सुधार से लेकर के आपके चहुमुखी विकास की बात करता हूं। आजकल आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ धर्म का वातावरण है। कोई हिंदू धर्म को लेके उद्वेलित है, कोई मुस्लिम धर्म को लेके उद्वेलित है, कोई ईसाई को लेके उद्वेलित है और चारों तरफ धर्म ही धर्म व्याप्त है। इस विषय पर आज मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हम मनुष्य हैं। हमारा जन्म देने वाला हमारा परम पिता परमेश्वर, जिसको हम अपना सार्थक मानते हैं, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। हिंदू धर्म वाले उसे हिंदू धर्म का देवता मानते हैं, मुस्लिम धर्म वाले उसे अल्लाह खुदा मानते हैं और ईसाई वाले उसे जीसस मानते हैं। इस बात को लेकर के कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ना कोई मतभेद है आपस में। इस देश में सबको अपने अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म के अनुसार अनुकरण करने की, उसके अनुसार चलने की, उसको पूरी स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमें सबको दी है। दोस्तों, जिस दिन हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि कोई भी धर्म हमें अधर्म की बात नहीं सिखाता बल्कि धर्म की बात सिखाता है और किसी पर भी हम किसी दूसरे धर्म की बात को थोप नहीं सकते, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितना लाचार ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसे दूसरे धर्म की तरफ प्रेरित नहीं कर सकते। उसी दिन हम अपने धर्म के प्रति ज़्यादा अनुराग और भक्ति रखने लगेंगे। दोस्तों, इस संसार में एक ही चीज़ है जिससे सबको जीता जा सकता है, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, और वो चीज़ है प्रेम का। और इसके पहले बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने बताया कि धर्म को जब हम धारण करते हैं और धर्म वास्तव में धारण करने की चीज़ है, तब हम उस मानवता की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसे हमारे धर्म ने हमको करना सिखाया। हम किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि हर धर्मावलंबी अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करता है। कितना अच्छा होता है जब हम सभी लोग आपस में मिल बैठकर अपने अपने धर्म की चर्चाएं करते हैं। वहाँ पर नीचा और ऊंचा दिखाने की क्या बात है। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इससे क्या मिलेगा? यदि हमारे धर्म के प्रति किसी के अनुराग एवं भक्ति नहीं है, तो क्या हम उसे ज़बरदस्ती इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं? अपने धर्म में इतना साहस पैदा कीजिए, इतना अनुराग पैदा कीजिए, इतना प्रेम पैदा कीजिए कि स्वतः ही वह मनुष्य आपके धर्म की तरफ खिंचता चला आए। भले ही वो अपने धर्म को माने, किंतु आपके धर्म के अंदर व्याप्त सारी अच्छाइयों को वो ग्रहण करने का पात्र बने। जब आप इस ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, प्रेम की तरफ आप आगे जाएंगे, प्रेम से सबको जीतने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप न सिर्फ उस अपने परमपिता परमेश्वर मात्र के सबसे अच्छे बालक बनेंगे, बल्कि इस संसार में जो मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भी आप अभिभूत किए जाएंगे। दोस्तों, आप माने या न माने, आपके अंदर विश्वास हो या न हो, लेकिन धर्म हमें कभी भी कट्टरपंथी होना नहीं सिखाता। धर्म हमें कभी संकीर्णता नहीं सिखाता। जो वास्तव में धार्मिक लोग हैं, वो कभी भी संकीर्ण विचार को नहीं रखते। जो वास्तव में धर्म को मानने वाले किसी भी जाति और मजहब के लोग हैं, वो धर्म को अभी भी अपना सबसे बड़ा वो कदम बताते हैं जिसके द्वारा उन्हें मनुष्य जाति में जन्म लेने का अवसर प्रदान हुआ। और उस मनुष्य जाति में जन्म लेते ही हमें इतना ज्ञान इस सृष्टि के द्वारा प्राप्त हुआ कि हम जान सके कि हम कौन हैं। जब लेते समय हम तो नहीं जानते थे कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, लेकिन जिस जाति और धर्म में हमने जन्म ले लिया,
तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि उस जाति एवं धर्म के अनुसार हम अपना अनुसरण करें। दोस्तों, कोई क्या करता है, किस तरह से अपनी बातों को रखता है, वो उसका अपना विचार हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म कभी भी हमें किसी दूसरे मजहब से घृणा करना नहीं सिखाता। कितना पुराना और प्राचीन हमारा धर्म है, जो सभी धर्मों को आपस में समेट लेने की क्षमता रखता है, सभी धर्मों को आगे ले जाने की क्षमता रखता है और सभी धर्मों को आगे बढ़ करके एक दृष्टि दिखाने की क्षमता रखता है। उस धर्म में इतनी संकीर्णता क्यों आ रही है, हम आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। हम किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारा धर्म इतना व्यापक है कि कोई भी आएगा उसमें स्वतः ही समाहित हो जाएगा। जैसे सारी नदियाँ आकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं, वैसे सारे धर्म आकर के हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में समाहित हो जाते हैं। फिर ऐसे के लिए बोलबाला क्यों कि हम काम करेंगे, आपके धर्म के सामने करेंगे, आपके धर्म के प्रतिबिंबों के सामने करेंगे, आपके धर्म के मजहब के सामने करेंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपस में घृणा के, आपस में विद्वेष के, आपस में वैरभाव के कुछ नहीं मिलने वाला है। एक साथ बैठकर उठकर जब हम सभी धर्मों की चर्चा आपस में करते हैं, एक दूसरे के धर्म आचार्य आपस में बैठते हैं, एक दूसरे के धर्म को जानने वाले धर्म अनुरागी आपस में बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, तो उससे कोई ना कोई सारांश निकल कर आता है। दोस्तों, यदि आप धार्मिक हैं तो कट्टरता को त्यागना होगा। आप अगर धार्मिक हैं तो सहिष्णुता को त्यागना होगा। आप अगर धार्मिक हैं तो अपने मन से ऐसे विचारों को निकालना होगा जो आपको कलंकित करता हो। दोस्तों, ये मेरे अपने विचार हैं। इस विचार में यदि कोई त्रुटि हुई हो, आपको कोई चीज़ बुरी लगी हुई, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन वास्तविकता यही है। आपका गीता, आपका रामचरितमानस, आपका रामायण, आपके पुराण, आपके वेद सब यही सिखाते हैं। आइए, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति से जुड़ जाइए, प्रकृति से प्रेम कीजिए। प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है। यदि आप प्रकृति से प्रेम करना सीख जाएंगे तो आप धर्म की संकीर्णता से बाहर निकलेंगे। अंत में आपसे यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि आप आपस में प्रेम कीजिए। और जैसा कि कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दोस्तों, आपका इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विचारों को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहले से हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अपने विचारों को ऐसे ऐसे आपके सामने रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।